नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं हरीश गौतम आप सभी के बीच में आ चुका हूं, आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी विद कुमार सर पर। साथियों, आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी है 12th बेस्ड और मेरे बच्चे ग्रेजुएशन बेस्ड, इनकी पूरा कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। जोन वाइज कट ऑफ 2019 वाले जो पेपर थे उनमें क्या रही थी, जोन वाइज क्या रही थी मेरे बच्चे कट ऑफ, इसके बाद में आपकी पोस्ट वाइज क्या रही थी, पूरा एनालिसिस डिटेल। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उस पर भी बात करेंगे, क्या चीजें रहेंगी, कैसे कैसे चीजों तक आपको गुजरना है, किस तरह से आपको टारगेट अचीव करना है, वो सारी चर्चाएं करने वाले मेरे बच्चे पूरा का पूरा डिटेल में। कुछ मैं पहले दिखा देता हूं, फिर आपको मैं सारी चीजें, इतना बेहतरीन डेटा आपके लिए कलेक्ट किया है। जैसे कि आपको पता है ये वैकेंसी आ चुकी है, यहां पर आपकी ग्रेजुएशन बेस पर 8113 वैकेंसी है। यहीं अगर बात करें, ये आपकी 12th बेस्ड वैकेंसी है। यहां मैंने कंपैरिजन भी किया है 2019 में वैकेंसी का, 2024 में वैकेंसी का। इसके बाद में मैं बात करूं, जोन वाइज आपका वैकेंसी का भी कंपैरिजन किया है। मतलब क्योंकि हमें कट ऑफ को जानने के लिए, हमें अपना टारगेट फिक्स करने के लिए बहुत सारे मानक तैयार करने पड़ेंगे, तो वो सारे मानक मैं तैयार करके लेकर आया हूं। उसके बाद में बात करेंगे मेरे दोस्त, आगे अगर चलेंगे तो ये जोन वाइज भी आपकी, और मेरे बच्चे कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, पोस्ट वाइज, ये सारी की सारी कट ऑफ भी आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं। साथियों, अंत तक बने रहेंगे। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा टारगेट क्या रहेगा और क्या टारगेट रखना है हमें, जिससे कि हमें मेरे बच्चे सिलेक्शन अपनी मनचाही पोस्ट पर मिले। ठीक है, और साथियों कैसे आप अचीव कर सकते हैं। पहले तो आपको पता है ये वैकेंसी, आपको पता है यहां ग्रेजुएशन बेस्ड पर जो वैकेंसी है टोटल 8113 वैकेंसी है। जो दोस्त अगर बात करें लेवल 5 और लेवल 6 में है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो जो वैकेंसी आपको यहां 12th बेस्ड और ग्रेजुएशन बेस्ड जो निकाली है अलग अलग, वहां पहले एक ही साथ में निकाली गई थी, तो मेरे बच्चे उस पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहां 12th बेस्ड की बात करें तो टोटल कितनी है, 3445 वैकेंसी है, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी है। ठीक है बेटा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। इन्हीं मानक के आकार में अपन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। जैसे अगर वैकेंसी का कंपैरिजन करें तो यहां आप देख रहे हैं कि लेवल 6 की जो वैकेंसी है यहां पर कितनी है, 2019 में 7124 है, और यहां इस समय जो दिख रही है 2024 में 2730 दिख रही है, यानी कि कमी हुई है वैकेंसी में, हर जगह आपको कमी दिख रही है। यानी पहले यहां टोटल वैकेंसी थी 35,281 और यहां आपको 11,000 आपको 558, यानी यहां वैकेंसी में कमी हुई है। तो जब वैकेंसी में कमी हुई है और पिछले 5 साल बाद आपके देखने को मिल रहे हैं फॉर्म, तो कट ऑफ का तो आप दिमाग में रख ही सकते हैं कि कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी, ये आप अनुमान खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाद में मैं प्रॉपर तरीके से हर डेटा पे बात करूंगा, बिना डेटे के कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, सबसे पहले अगर यहां जोन वाइज की बात, वैकेंसी की बात करेंगे, कहां बढ़ी है कहां घटी है, तो आप देखेंगे जैसे कि बात करें अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में मेरे बच्चे यहां पहले 1024 वैकेंसी थी और यहां इस समय आपको 516 वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी 508 की कमी हुई है। ये पूरा का पूरा मैं आपको डेटा जो है आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी विद कुमार सर टेलीग्राम पर और कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा। ठीक है, पूरा डेटा डलवा दूंगा मेरे बच्चे, पूरा का पूरा। यहीं अजमेर की बात करेंगे तो यहां केवल और केवल इस समय 132 वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहां जो वैकेंसी बढ़ने को देख रही है, भुवनेश्वर में आपकी वैकेंसी इस बार बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। यहां पहले 498 थी, इस बार आपको 758 भुवनेश्वर में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी का हर जगह आपको वैकेंसी जो देखने को मिल रही है, हर जगह ये मेरे बच्चे कौन सा है, हर जगह आपको कमी देखने को मिल रही है। ये कौन सी वैकेंसी है, ये मेरे बच्चे ये सारी की सारी आप देख रहे हैं, टोटल वैकेंसी 8113, यानी कि ग्रेजुएशन बेस्ड वाली वैकेंसी है। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूंगा यहां पर आगे बढ़ेंगे, तो आगे अगर बढ़ते हैं तो डेटा अगर बात करें तो ये डेटा पूरा आपको आपके परिवार सरकारी नौकरी विद कुमार सर पर मिल जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है साथियों, आप जानना चाहते हैं कि सर कट ऑफ पहले क्या रही थी। अब केवल पोस्ट वाइज, क्योंकि कट ऑफ यहां क्या है, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग रहती है, अलग अलग जोन की अलग अलग रहती है, तो पूरा एक मैं आपको ब्रीफ में सारी चीजें बताने वाला हूं, समझिएगा। 2019 में मैंने पहले बताया था लेवल 5, लेवल 6, लेवल 2, लेवल 3, ये सारे के सारे अगर जो आपके एक साथ ही वैकेंसी निकली थी, यहां अलग अलग निकली हुई हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं साथियों मैं आपको, आगे बढ़ने से पहले साथियों, एक सबसे बड़ा उद्देश्य आपका है कि इस बार सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के लिए मेरे बच्चे करना क्या है, आप इस चीज को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि हमारे पास में समय है बहुत लिमिटेड और चीजें मेरे बच्चे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहां बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में आपकी लगातार क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर पीडीएफ से लेकर, नोट्स से लेकर, सारी डीपीपी से लेकर, एक बार आप क्लास लेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से लगातार क्लासेस चल रही हैं।
टॉपिक वाइज सारी चीजें मेरे बच्चे, टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये हर चीज है। मात्र 200 रुपए की आपकी फीस है। तो आप लोग मेरे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मेरे बच्चे उस अंजाम पर लेकर जा सकते हैं जहां सिलेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो बात करेंगे। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, सबसे पहले जैसे कि सबका चॉइस होता है, बहुत सारे बच्चों का अहमदाबाद भी चॉइस रहता है और इलाहाबाद। सबसे पहले इलाहाबाद की बात करेंगे। यहां लेवल 6 की जो वैकेंसी है उनका, जैसे कॉमर्शियल अप्रेंटिस, यहां आपकी जनरल की जो कट ऑफ गई थी बच्चे 93.44। सर 93.44 या 100 में से मेरे बच्चे ये कट ऑफ जो है सीबीटी 1 की है, जो केवल मैं डिस्कस कर रहा हूं भी सीबीटी 1। सर इतनी नहीं बच्चे, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये रॉ मार्क्स नहीं है तो डर जाओ एक साथ के इतना सर कैसे हो पाएगा। तो मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, चीजों को लेकर चलना है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। यहीं एससी की जो थी 84.21 थी, एसटी की 83.50, यहां ओबीसी की 90.51 और ईडब्ल्यूएस की 90.50। मेरे बच्चे इसी तरह से अगर बात करें, सबसे कम जो किस पोस्ट की गई थी, सीनियर क्लर्क और कंबाइंड टाइपिस्ट की लेवल 5 की जो जॉब थी, जिसकी मेरे बच्चे कट ऑफ यहां 79.16 थी, यहां पर आपकी 65.46 थी। इस तरह से मेरे बच्चे ये आपकी कट ऑफ थी। पूरा डिटेल में आपके सामने डाटा होगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं। क्लियर है? यहां अगर मैं बात करूंगा, इसी प्रकार से वैकेंसी भी दे रखी है कि जनरल में कितनी वैकेंसी थी, ओबीसी में कितनी थी, एससी में कितनी थी, एसटी में कितनी थी। साथियों अगर मुंबई की बात करें, मुंबई जैसे फेवरेट जोन होता है लोगों का, और मुंबई की कट ऑफ आप देखेंगे, यहां अगर आप सीए की बात करेंगे तो 91.68 था। ठीक है, सबसे कम जो किस पोस्ट के लिए गई थी, यहां पर सबसे कम जो गई थी मेरे बच्चे लेवल 5 की, आपका JAACT है ना, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कंबाइंड टाइपिस्ट, इसकी 67.57 थी। ये मैं फिर बता रहा हूं साथियों, ये आपका रॉ मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है ना। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से आपकी कहां की कट ऑफ थी, ये मुंबई की थी। प्रॉपर तरीके से कितनी वैकेंसी थी, कौन सी पोस्ट की कितनी कट ऑफ थी, ये पूरा डिटेल में मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं। यहां देखिए, जूनियर क्लर्क कंबाइंड टाइपिस्ट की मेरे बच्चे 79.34 थी। इसी तरह से आप देखेंगे आगे सिकंदराबाद जोन, जो सबसे आपका फेवरेट में रहता है, यहां सीए की आप देखेंगे वे आपकी कट ऑफ सबसे हाई है, 95.97 थी, 95.97, क्योंकि यहां जनरल की केवल और केवल एक वैकेंसी थी। तो देखो इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है, यानी कि यहां वैकेंसी का भी असर पड़ रहा है, वैकेंसी का सबसे बड़ा असर पड़ रहा है साथियों। इसी तरह से अगर गुड्स गार्ड की बात करेंगे 75.51 थी। ये आपको सारी की सारी सबसे कम जो थी वो किसकी थी, आपका सीनियर आपके कॉमर्शियल कंबाइंड टिकट क्लर्क की 74.97। तो मेरे बच्चे आप देखेंगे, जबकि यहां जनरल में वैकेंसी कितनी थी, 189 वैकेंसी थी। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट किसका पड़ रहा है, वैकेंसी कितनी है, उस जोन में मेरे बच्चे फॉर्म कितने भरे गए, ये भी आपका डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिएगा तो आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। इसी तरह से अहमदाबाद का ये आपको कट ऑफ दे रखा है। मैं पूरा कट ऑफ अगर डिस्कशन करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए पूरा का पूरा डेटा आपके सामने दे रहा हूं। इसकी पीडीएफ भी आपको कहां मिल जाएगी मेरे बच्चे, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो एक बार आप डिटेल में देख लेंगे सारी चीजें मेरे बच्चे। जैसे अजमेर का है ये, अजमेर के बाद में अगर मैं बात करूं बेंगलोर का है ये आपके सामने। यहीं अगर बात करें चंडीगढ़ का है आपके सामने, चंडीगढ़ की भी आपकी अच्छी खासी मेरिट गई थी, है ना। चंडीगढ़ में भी काफी अच्छे फॉर्म भरे गए थे, वहां भी कट ऑफ अच्छी खासी गई थी। यहीं अगर बात करें भोपाल की, ये भोपाल की कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है, यहां आपकी भोपाल की कट ऑफ भी आपको दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे तो साथियों ये आपकी भुवनेश्वर की है, वो उसके बाद करेंगे यहां बिलासपुर की कट ऑफ दे रखी है, उसके बाद में मेरे बच्चे चेन्नई की दे रखी है, और इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा यहां पर मेरे बच्चे आगे बात करेंगे जम्मू की कट ऑफ है, जो जम्मू में भी बच्चे बहुत ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं आजकल। ठीक है बेटा, तो ये आपका जम्मू की कट ऑफ है। ये पूरा का पूरा ये कोलकाता की कट ऑफ है। ये आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो जा रही है सीए की आपकी कट ऑफ गई थी, ये आपकी कोलकाता की थी। यहीं अगर बात करें मालदा का, ये कट ऑफ आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से मुजफ्फरपुर और मेरे बच्चे पटना का, पटना की अगर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पटना के बहुत सारे, इलाहाबाद और पटना बहुत ज्यादा बच्चे यहां फॉर्म डालते हैं। तो बात करें यहां पर सबसे कम जो गई थी मेरिट, वो किस पोस्ट के लिए गई थी, यहां सबसे कम जो थी आपकी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कंबाइंड टाइपिस्ट 74.57। और सबसे ज्यादा जो मेरे बच्चे आपकी यहां गई थी मेरे बच्चे, कौन सी पोस्ट है वो आपकी कॉमर्शियल कंबाइंड टिकट क्लर्क, यानी 92.19 की गई थी। ठीक है बेटा, तो ये आप एक बार एनालिसिस करके आपको ये पता चल गया होगा कि भैया आपको टारगेट क्या रखना है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, ये जो है आपका डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। पहले वैकेंसी भी ज्यादा थी,
है ना, एक ही साथ उन्होंने वैकेंसी दी थी। अभी अगर आप बात करें पिछले 5 साल में बहुत चीजें बदली हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि सर 93 94 बहुत टिपिकल हो जाएगा। मेरे साथियों, अगर आप जिन साथियों ने शुरुआत करी है तो आप धीरे 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 करके शुरुआत करो, बहुत बेहतरीन तरीके से एक सिस्टमेटिकली वे में प्रिपरेशन करो, अच्छे स्तर से अपना टारगेट अचीव करना है। ये सारे के सारे आपके कौन से हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। अब मैं बात कर लेता हूं साथियों कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इस बार, जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, जिसके लिए आप एक बार आप अपना टारगेट मेरे बच्चे आपको लगाना है टारगेट अचीव करने के लिए। साथियों, से पहले तो मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्योंकि मुझे भ्रम पैदा करना बिल्कुल नहीं आता है। मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूंगा, न पहले हमारे पास पेपर है, न कोई पेपर का एनालिसिस है, न कुछ भी है, और मेरे बच्चे न हमें ये अभी तक ये पता चला कि कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, है ना, कहां कहां से कितने फॉर्म भरे गए, कोई डेटा नहीं है। तो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का तो कोई अधिकार बनता ही नहीं है। लेकिन हां, पहले जो चीजें हो चुकी हैं उसके अनुमान के अनुसार हम ये कर सकते हैं कि हमें अपना टारगेट कहां तक लेकर चलना है। तो इस पर एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि जितना मैक्सिमम टारगेट आप रखेंगे उतना ही बेहतरीन है। जैसे कि सपोज दैट आज आपने पेपर लगाया, और आज पेपर लगाया, जैसे कि आपको पता है, थोड़ा पीछे की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि हमें सिलेक्शन जो दिलाएगा वो मेरे बच्चे CBT 1 की बात करें तो ये आपको पता है, यहां 90 मिनट का समय मिलेगा। 40 क्वेश्चन जीके जीएस के, मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे मेरे बच्चे। यही आपके 100 क्वेश्चन हैं जो आपको मेरे बच्चे क्या करेंगे, यानी कि आपके सिलेक्शन दिलाएंगे। अब सपोज आज बच्चा नया तैयारी करना स्टार्ट करता है, और मेरे बच्चे अगर उसने, मैंने कहा कि उसके नंबर आ रहे हैं, सपोज 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर मेरे बच्चे 65 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो सिलेक्शन नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। आज 65 आ रहे हैं, उसने टारगेट रखा कि मुझे 75 लेकर आने, 75 आ रहे हैं तो उसने टारगेट रखा मेरे 85 आने चाहिए, अगर 85 आ रहे हैं तो उसे टारगेट रखना है मुझे 90 लेके आना है। जितना मैक्सिमम टारगेट आप अचीव करते जाओगे उतना ही बेहतरीन है, क्योंकि दोस्त कंपटीशन बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, दिनों दिन चीजें बढ़ रही हैं। तो ये आप समझिएगा, SSC हो चाहे रेलवे हो चाहे मेरे बच्चे अन्य एग्जाम हो, हर जगह कंपटीशन है, तो हमें टारगेट अपना अप करके लेकर चलना है। मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि नहीं भाई मेरे बच्चे आप सीधे से सीधे 95 नंबर का फोकस करो मेरे बच्चे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, देखो 80% प्लस तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर मन चाहिए पोस्ट अगर चाहिए 80% तो मिनिमम आप टारगेट, पहला टारगेट रखो 80%, 75% टारगेट रखो। जरूरी नहीं है 100 में से आज तुम्हारे 50 नंबर आ रहे हैं तो एक साथ ही अगले, क्योंकि अभी तैयारी स्टार्ट करिए, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट करी है, तो मेरे से 50 आ रहे हैं, आगे 60 भी आएंगे, 65 भी आएंगे, 70 भी आएंगे, 80 भी आएंगे और 85 भी आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको रास्ता सही चुनना पड़ेगा। तो अब फाइनल बात मैं कर लेता हूं कि रास्ता चुनना पड़ेगा, मतलब यही पेपर है जो सिलेक्शन दिलाएगा। तो दोस्तों करना क्या है मेरे भाई, सिस्टमेटिकली वे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, PYQs का एनालिसिस करो, अपने सिलेबस को अच्छे से जानो, और मेरे बच्चे टॉपिक वाइज चीजों को करते हुए सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है मेरे बच्चे, एक बार 2 बार रिवीजन भी करना है मेरे बच्चे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि मुझे एग्जाम निकालना है। तो मेरे बच्चे करना क्या है, सिलेबस को अच्छे से करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जिससे कि मेरे बच्चे कट ऑफ से बहुत ऊपर में चला जाऊं, ठीक है। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कि पहले 2019 में कट ऑफ क्या थी। अरे मुझे अपना टारगेट रखना, मैं तो जब मैं 80 लेकर आ रहा हूं तो मेरा टारगेट होना चाहिए मैं 90 लेकर आऊंगा, ठीक है भैया, ये टारगेट रखना है। इसके लिए पूरी तरह से कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन की टीम आपके लिए मेरे बच्चे ला चुकी है, क्या, पूरा कंप्लीट बैच। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती थी कि मेरे भाई फीस के कारण नहीं पढ़ पाते थे, आज आपकी फीस भी कम हो रखी है, मात्र और मात्र आपको करना क्या है, 200 रुपए में पूरा का पूरा बैच भी आपको दिया जा रहा है, जिसमें देखो पूरा PYQs। अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, आपको पता है, यहां मैं आपको प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सारी चीजें कंप्लीट करा रहा हूं विद DPP के साथ में। तो प्रैक्टिस करो, जिससे क्या है मेरे बच्चे, हमारे साथ में जैसे क्या रहेगा, पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मेरे बच्चे क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो हमसे छूटेगा नहीं सवाल। तो अपनी क्षमता बढ़ानी है दोस्त, अपनी ताकत बढ़ानी है, क्योंकि मेरे बच्चे उड़ान हमें आसमान से ऊपर लेकर जानी है, ठीक है मेरे बच्चे। तो बस लगातार बने रहिए,
और बेहतरीन अपने परिवार के साथ कुमार एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन के साथ आज ही जुड़ जाएंगे बैच के साथ में। दोस्त ये केवल और केवल सुझाव है बड़े भाई के नाते से, मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन आप बैच से जुड़ेंगे उस दिन आप कहेंगे सर आपने क्या बेहतरीन सुझाव दे दिया, इतना कम में इतना बेहतर आपने ऑप्शन बता दिया। तो बिल्कुल आप हमेशा तारीफ करेंगे। और साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में। अपना मेरे बच्चे, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि मेरे बच्चे हमें शिखर तक पहुंचना है, शिखर तक पहुंचना है। हमारी मंजिल मेरे बच्चे हमारे सामने है, बस हमें प्रयास करना है, प्रयास करना है। मंजिल को देखकर मेरे बच्चे डरना नहीं है, सोचना नहीं है, बैठना नहीं है, प्रयास करना है दोस्त, प्रयास करना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।